साथियों नमस्कार, मैं आपका साथी डॉक्टर एंथनी राजू, एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट। और आज एक मैं बात करूं कि क्या चार्जशीट को चैलेंज किया जा सकता है या चार्जशीट को क्वेश करवाया जा सकता है। और जहां पे एक लड़की सेक्सुअली एक्टिव है तो क्या वहां पे चार्जशीट पर हमें ध्यान देना चाहिए या बेल कब अप्लाई करनी चाहिए, कब नहीं करनी चाहिए। ये अपने आप में बहुत सारे सवालात होते हैं जो लोग मेरे से पूछते हैं और मैं उसका जवाब देना अच्छा समझता हूं। साथियों, इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, मैंने हमेशा आपसे गुजारिश करी है, प्रार्थना करी है कि ये चैनल जो ये बहुत इंपॉर्टेंट चैनल है, बहुत सारी सामाजिक चीजों को लेकर चैनल को हम बना रहे हैं और मैं चाहता हूं कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और बेल बटन बिल्कुल दबाएं, क्योंकि जो माननीय सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की बहुत सारी लैंडमार्क जजमेंट होती है, लैंडमार्क ऑब्जर्वेशन होती है और बहुत अच्छे जजमेंट होती है, उनको सिंपल और सरल भाषा में आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। और आपने देखा होगा कि मैं अपनी वीडियो में कोई धारा वाराओं की बात नहीं करता हूं, वो अलग चीज है, लेकिन मेन होता है कि कैसे पॉक्सो जैसे गंभीर अपराधों से बचा जाए। और मैंने हमेशा कहा है कि अगर आपने कोई अपराध नहीं करा तो उससे डरने की जरूरत नहीं है। पॉक्सो केस में चार्जशीट को चैलेंज किया जा सकता है, बिल्कुल चैलेंज किया जा सकता है। एफआईआर को चैलेंज किया जा सकता है, बिल्कुल चैलेंज किया जा सकता है। बट ये सब कुछ पॉसिबल है मेरिट के बेस पे। बेल में हमें जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। जितनी ज्यादा बेल रिजेक्ट होती है उतना आपका केस और वीक हो जाता है। ये प्रोसिक्यूशन की ड्यूटी है कि वो साबित करे कि ये पॉक्सो केस बना है। और ये जो केस है ये एग्रीवेटेड, यहां पे देखिए 3 शब्दों का इस्तेमाल हुआ, एग्रीवेटेड सेक्सुअल असॉल्ट और एक है एग्रीवेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट। यहां पे देखिए शब्दों का गेम है, सिर्फ एग्रीवेटेड, ठीक है, अग्रेशन में सेक्सुअल एक्टिविटी को ध्यान देना, या पेनिट्रेटिव, पेनिट्रेटिव मतलब फिजिकली अंजाम देना, और सेक्सुअल असॉल्ट, असॉल्ट आप समझते ना। तो ये सारे शब्द और शब्दों के बेस पे ही हमें अपना डिफेंस तैयार करना चाहिए। और मैं ये मानता हूं, मैंने कहा भी है कई बार, क्योंकि हमारी जो टीम इन पे रिसर्च कर रही है, पूरे इंडिया के अंदर हमारी टीम रिसर्च कर रही है। पॉक्सो को लेकर हम बहुत काम कर रहे हैं, रेप, पॉक्सो, दहेज हत्या को लेकर हम काफी काम कर रहे हैं और उसी पे ये अपनी छोटी छोटी वीडियो हम शेयर करते हैं, जिससे कि आपको कानूनी तौर पे मजबूत किया जा सके और आपका डिफेंस जो वो स्ट्रांग हो अगर आपने कोई अपराध नहीं किया है तो। डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं, कानून आपके साथ है, न्यायालय आपके साथ है। और मैं समझ सकता हूँ कि आर्थिक रूप से कई बार हम लोग न्याय पाने में हमें देर होती है, बिल्कुल होती है, ठीक है। मैं न्यायपालिका के बारे में या तो नहीं कुछ कहूंगा, लेकिन कानून जो है वो अपना काम करते हैं। और अगर आपको लगता है कि इस अपराध में आपको गलत तरीके से फंसाया गया है, आपके खिलाफ ये केस गढ़ा गया है, मढ़ा गया है, तो अपना डिफेंस आप बहुत ही पुख्ता तरीके से करें, अच्छे एडवोकेट के माध्यम से करें। और इसमें 2-3 चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट, एक अच्छे अधिवक्ता का चयन करना ही सबसे बड़ी बात है कि वो आपकी चार्जशीट पे काम करे, आपकी चार्जशीट को समझ रहा है, नहीं समझ रहा है, एफआईआर क्या बोल रही है, चार्जशीट क्या कह रही है, मेडिकल इन्वेस्टिगेशन क्या कह रहे हैं, फॉरेंसिक रिपोर्ट क्या कह रही है ना। बहुत सारी चीजें होती है जिस पे काम हमें करना चाहिए, चाहे वो सीसीटीवी कैमरेज हो, चाहे वो आपकी कॉल रिकॉर्डिंग्स हो। तो बहुत सारी चीजों पे हमें ध्यान देना होता है। और एक अच्छा अधिवक्ता जो आपको डिफेंड करेगा कोर्ट के अंदर, आई एम श्योर कि वो ही विल डेफिनेटली वर्क ऑन दिस पार्ट।
Friends, as I told you that if you have not done anything wrong, you should not worry about anything. And my team is doing excellent work in terms of POCSO cases. We are doing lot of research on that, and by the grace of God, we are achieving our target. मैं बस आपसे यही गुजारिश करूंगा कि प्लीज आप बिल्कुल ना डरें। अगर आपने कोई अपराध नहीं करा है तो डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। मजबूती के साथ अपने खड़े रहें, मजबूती के साथ अपनी बात को न्यायालय के सामने रखें। मैं हमेशा आपकी मदद के लिए तैयार हूं। कोई भी एडवाइस मेरे से चाहिए किसी, या आप चाहते हैं कि हमारी टीम आपकी मदद करे एविडेंस जुटाने में, हम पूरी तरह से आपकी मदद करेंगे। और अन्याय के खिलाफ हम खड़े हैं। अपने बच्चों को शिक्षित कीजिए, अपने बच्चों को एजुकेट कीजिए, अपने बच्चों को तालीम दीजिए, अपने बच्चों की एक्टिविटी पर ध्यान रखिए कि वो किस टाइप की एक्टिविटी कर रहे हैं, किन लोगों के साथ उठते हैं, बैठते हैं, खाते हैं, पीते हैं, और अगर उनकी मोबाइल एक्टिविटी है तो मोबाइल एक्टिविटी क्या है उनकी, ये चीज पे भी आपको ध्यान देना चाहिए। इस वीडियो को मैं यहीं पे विराम देता हूं और मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूं कि प्लीज मेरा जितना भी डिस्क्रिप्शन है वो सारा मोबाइल नंबर वगैरह सब डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दिया है। वहां पे आप चाहे तो जाके वो पूरा डिस्क्रिप्शन जो आप बता सकते हैं और अपनी बात को आप मेरे से साझा कर सकते हैं व्हाट्सएप के थ्रू, ईमेल के थ्रू, कॉल करके, या आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिख देंगे तो मैं या मेरी टीम आपसे जरूर संपर्क करेगी। हम लोगों की मदद के लिए हमेशा तैयार रहते हैं और जितना हम कर सकते हम जरूर करेंगे। ये मैं बहुत दावे और जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ। रिसेंटली केस अभी हमने एक अहमदाबाद का करा है जिसमें लड़का 17 महीने से जेल में बंद था और वो प्रेम प्रसंग का मामला था। उस केस को हम बहुत बाखूबी सुप्रीम कोर्ट से जीते हैं और लड़का इस समय जेल से बाहर है। और जब इस टाइप के केसेस को हम जीतते हैं मेरिट के बेस पर तो हमें बहुत खुशी होती है। जय हिंद, जय भारत।